नमस्कार मित्रों, आज एक खास टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। आज का टॉपिक है क्या शिक्षित, समझदार एवं जागरूक लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जबकि आधुनिक समय में आप देखते होंगे या आप अपने आसपास में ही देखते होंगे कि ढेर सारे लोग दारू, मुर्गा, कुछ रुपया पैसा लेकर के या बिचौलियों के इन्फ्लुएंस में आकर के वोटिंग करते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि हम लोग जिस उम्मीद से हम अपने नेता को, हम अपने विधायक सर को चुन करके आगे भेजते हैं, वो उस उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाते हैं। कहीं ना कहीं देखिएगा तो हम लोगों का, आपके जैसे लोगों का बहुत बड़ी दोष है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जो नेता इलेक्शन के समय में आपको दारू, मुर्गा या कुछ रुपया दे या बिचौलियों से इन्फ्लुएंस करवा के आपसे वोट लेता है, मान लीजिए वो 10 लाख खर्चा करता है, तो वो तो उसका बिजनेस हो गया। वो बिजनेस के दृष्टिकोण से ही चाहेंगे। जैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट करूँ फिर उससे कुछ रिटर्न भी लूँ। कुछ ठीक वैसे ही हमारे यहाँ के विधायक सर भी करते हैं। वे लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया, 50 लाख या जो भी रुपया हो वो खर्चा करते हैं, और बदले में आपका वोट आपसे खरीद लेते हैं। और फिर 5 साल जो हम लोग खून पसीना की कमाई से टैक्स देते हैं सरकार को, वो टैक्स सरकार के पास जाती है, और विधायक फंड से जो भी चीज़ हम लोग के हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए आती है, वे रुपया का विकास का काम कोई करवाते ही नहीं है। उसका मेन रीज़न तो आपको समझ में आ गया। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग को इसीलिए राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि यदि आप पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो पढ़े लिखे लोग पे वे राज करेंगे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हो। अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन पढ़े लिखे लोग हैं, उनके निर्णय लेने की क्षमता, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके निर्णय लेने की क्षमता में देखेंगे तो जमीन आकाश का अंतर होता है। यूँ कहिए कि आकाश पाताल का अंतर होता है। इसलिए पढ़े लिखे लोग को चढ़ बढ़ के राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि उसका क्या हक है, उसके लिए कैसे वो लड़ाई करेंगे, कैसे विधानसभा क्षेत्र पे जा कर के अपने एरिया का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले का डेवलपमेंट का आवाज़ कैसे वो उठाएंगे। संवैधानिक आधार उसको पता होगा। जो पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, उसको क्या ही पता चलेगा कि उसके विधानसभा क्षेत्र का आवाज़ कहाँ पे उठाया जाए, किस तरह से उठाया जाए, किस तरह से वो कानूनी लड़ाई लड़े। तो इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सभी राजनीति में चढ़ बढ़ के भाग लीजिए। और मेरे पार्टी के जो विधायक सर हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, और उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बचपन में जीरो से स्टार्ट करके और आज एक अच्छी खासी मुकाम को प्राप्त किए, सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत और पढ़ाई लिखाई के बदौलत ही। और वे चाहते हैं कि जिस तरह से मैं अपने ज़िंदगी में स्वयं डेवलपमेंट किया हूँ, ठीक वैसे ही अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र को डेवलपमेंट करवाऊँ। यहाँ के हर वो गरीब घर के बच्चे, हर वे शिक्षित लोग, हर वे समझदार लोग, हर वे जागरूक लोगों का उसके हक का चीज़ दिलवाऊँ जो उसका संवैधानिक अधिकार है। और चूँकि देखिए, जो भी विधायक फंड में रुपया आती है वे विधायक सर का नहीं, बल्कि हम सब के खून पसीना से जो रुपया कमाते हैं और जो सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, वही टैक्स जाती है सरकार के पास, और वो टैक्स का रुपया ही हम सबके विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए आती है। तो वे हम सब का अधिकार है, हम सब का ये कर्तव्य है कि उसके लिए लड़ाई लड़े और वैसे लोगों को आगे भेजें जो हमारे आपके विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बड़े लेवल पे लड़ाई लड़े और उनकी आवाज़ को सुना जाए। देखिए, एक आम जनता के तौर पे यदि किसी भी चीज़ की लड़ाई आप लड़ेंगे तो आप छोटा पड़ जाएंगे, लेकिन वही जनता का प्रतिनिधि जो विधायक सर होते हैं, वे यदि आपके समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो उनकी आवाज़ को निश्चित रूप से सुनी जाएगी, और आपका जो सपना है कि आपका वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र बिहार के सबसे डेवलप विधानसभा क्षेत्र में से एक होगा, वे ज़रूर साकार होगा। इसीलिए हमारे पार्टी के जो भी विधायक सर आए उनको खुल करके आप सहयोग कीजिए। ये इतिहास रचने का टाइम है, यही वो समय है जिस समय आप अपना निर्णय ले सकते हैं। और आपके वोट में इतना ज़्यादा ताकत है, इतना ज़्यादा ताकत कि आप समझ नहीं सकते हैं, या ज़्यादातर लोग समझता नहीं। वो ये समझते हैं कि इलेक्शन ही तो है, किसी को भी वोट दे देंगे, कोई भी जीतेगा, उससे हमको क्या फ़ायदा है। लेकिन दोस्त ये मत समझिए, आप समझिए कि आपके वोट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपका एक वोट
आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट में योगदान दे सकता है, संपूर्ण डेवलपमेंट करवा सकता है। तो आप जो शिक्षित लोग होंगे, ये आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करवाइए, समझदार बनाइए, जागरूक करवाइए, ताकि वे अपने हक की लड़ाई को लड़े, अपने हक की बात को समझे और अच्छे लोगों को सहयोग करें, ताकि वे विधानसभा क्षेत्र को डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबको फिर से मैं धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं, और आप सबसे प्रार्थना भी करता हूं कि आप हमारे पार्टी के विधायक को सहयोग करें। धन्यवाद मित्रों।